जय जोहार, नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू ऑल। लास्ट क्लास में मेमोरी यूनिट से रिलेटेड चर्चा स्टार्ट की थी। और मेमोरी यूनिट, जिसको हम स्टोरेज यूनिट के नाम से भी जानते हैं, कंप्यूटर सिस्टम के लिए एक महत्वपूर्ण भाग, जिसमें किसी भी डेटा को स्टोर करने के लिए जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, जिसको हम बीट के नाम से जानते हैं। इसके बारे में हमने देखा कि बीट जो होता है वो बाइनरी डिजिट कहलाता है। 4 बिट्स मिलकर एक निबल बनाते हैं और 8 बिट्स मिलकर एक बाइट बनाते हैं। उसी प्रकार से 1024 जो बाइट्स होते हैं वो मिलके 1 किलो बाइट बनाते हैं। 1024 बना 1024 किलो बाइट मिलके 1 मेगाबाइट बनाते हैं और 1024 मेगाबाइट मिलके 1 गीगाबाइट बनाते हैं, एंड सो ऑन, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट चलता जाता है। और लास्ट में ब्रुंटोबाइट। तो इसी चीज को लेकर, इन्हीं यूनिट्स को लेकर बस हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चंस देखे थे कि किस तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, कैसे यूनिट्स को अरेंज करने के लिए कहता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, और किस प्रकार से पूछा जाता है कि ये इक्विवेलेंट कौन सी मेमोरी यूनिट्स के होता है। तो सबसे पहले उससे रिमेनिंग कुछ और क्वेश्चंस थे, उसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है हमको स्टोरेज कैपेसिटीज को डिक्रीजिंग ऑर्डर में इंक्रीज करना है। प्रश्न को बहुत ध्यान देना है हमको, ठीक है। और जो मेन कीवर्ड है उस प्रश्न में, जो मुख्य रूप से पूछा जा रहा है, तो डिक्रीजिंग मतलब होता है सबसे पहले बड़ा जो कैपेसिटी है उसको हम सबसे पहले रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे सभी 10 वैल्यूज हैं, मगर जो सबसे बड़ा वैल्यू है वो है आपका योटा, ठीक है। तो क्या होता है, सबसे पहले होता है केबी, बीट, सबसे पहले होता है बीट, फिर होता है निबल, फिर होता है बाइट, फिर होता है किलोबाइट, फिर होता है गीगाबाइट, सॉरी मेगाबाइट, फिर होता है गीगाबाइट, फिर होता है टेराबाइट, फिर होता है पेटाबाइट, फिर होता है एक्साबाइट, फिर होता है जोड बाइट, फिर होता है योटाबाइट, और फिर लास्ट में होता है ब्रुंटोबाइट, एक्स जेड एंड वाई, फिर होता है ब्रुंटोबाइट, ठीक है। तो योटाबाइट आ जाएगा सबसे बड़ा, और उसके बाद फिर एक्साबाइट, फिर आपका टेराबाइट, और उससे छोटा आपका मेगाबाइट, ठीक है। तो आपको मैंने कल एक टेबल दिया था, उस टेबल में हमने सभी मेमोरी यूनिट्स के बारे में रिप्रेजेंटेशन रखा था। अब हमको पूछा गया है कि कुछ कंप्यूटर स्टोरेज कैपेसिटीज हैं, इसको भी लार्जेस्ट से क्या जमाना है, आपको स्मॉलेस्ट में जमाना है। जो है वो एक के का मतलब बताया गया है कि 1024 बाइट्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको एक शॉर्ट वे में रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी के बाइट लिखा रहता है मतलब वो रिप्रेजेंट करता है आपका 2 की पावर 10 को, ठीक है। यहाँ पे 10 है, 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है। तो टोटल हमारा हो गया 10 की पावर 5 हो जाएगा, ठीक है। और केबी को हम अप्रोक्सीमेटली वैल्यू ले सकते हैं कितना, 10 की पावर 3, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि वो 1024 होता है। तो हम लोग ले लेंगे 10 की पावर 3, टोटल कितना हो गया, 10 की पावर 8 हो गया, ठीक है। अगर हम इसको देखना चाहें तो एम बाइट को हम ले सकते हैं 10 की पावर 6, है ना। और यहाँ अपने पास कितना है, 10 की पावर 4 है, ठीक है। तो 10 की पावर 4 ले लिया, टोटल कितना बन गया आपके पास, 10 की पावर 10 बन गया, ठीक है। ये 1 टेराबाइट है, टेराबाइट को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 10 की पावर 12 में, है ना। केबी मतलब 3, एमबी मतलब 6, जीबी मतलब 9, और टेराबाइट मतलब 12। तो 10 की पावर 12 में लिख सकते हैं सीधा सीधा उसको। यहाँ फिर जो बाइट्स है इसमें 3, 36 एंड 39, तो हम क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 9 लिख सकते हैं। और जीबी, जीबी का मतलब हो गया 10 की पावर 9, और उसमें एक जीरो और जोड़ दिए तो कितना हो गया, 10 की पावर 10। तो 10 को तो छोड़ देंगे, उसके बाद जितने जीरोस हैं उसको बना रहे, तो 10 की पावर 10 हो गया। कहीं पे और कहीं गड़बड़ी, तो इक्विवेलेंट हो गए बी और ई, बी और ई में इक्विवेलेंसी आ गई। हमको क्या लिखना है,
लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट, तो सबसे लार्जेस्ट हमारा क्या हो गया 10 की पावर 12 सी में टेराबाइट है ना, तो क्या हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, ई और बी सेम है मगर उसका एक ही कॉम्बिनेशन है, तो हम उसी की सबसे छोटा है ए 10 की पावर 8 में। कल भी हमने इसको देखा था। हम क्या कर रहे हैं, ये के को हम एक तो लिखते हैं 2 की पावर में। अगर हम 2 की पावर में नहीं लिख रहे हैं 10 की पावर में लिख रहे हैं, तो क्योंकि वो 1000 को रिप्रेजेंट करता है तो हम अप्रोक्सीमेटली 10 की पावर 3 बोलते हैं। मेगाबाइट मिलियन को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए हम उसको 10 की पावर 6 से रिप्रेजेंट करते हैं। और गीगाबाइट आपका बिलियन होता है, इसलिए उसको 10 की पावर 9। इसी प्रकार से आगे जितने भी आते हैं वो 10 की पावर 3 उसमें क्या होता जाता है, प्लस होता जाता है। 0.2 टेराबाइट इज इक्वल टू 204.8 गीगाबाइट हमको कहा जाता है। ठीक है, तो पूरा का पूरा 1 टेराबाइट नहीं है, 0.2 टेराबाइट है। अगर हम पूरे के पूरे 1 टेराबाइट की बात करें तो वो 1024 गीगाबाइट होता है ना। पूरा का पूरा एक टीबी जो है वो बनता है किससे, 1024 जीबी से। जीबी से बाद आता है, टीबी जो है वो टेराबाइट। तो अगर हम 1 टेराबाइट को 5 भागों में बांट दें तो 0.2 टेराबाइट हर हिस्से में आ जाएगा, क्योंकि एक अगर पूरा का पूरा है तो 0.2 करके हम 5 हिस्सा बना सकते हैं, जिससे वो कंप्लीट 1 को रिप्रेजेंट कर सकता है। इसका मतलब हम इस 1024 जीबी को 5 से भाग दे देंगे तो हमें 0.2 टेराबाइट की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो हम 5 से भाग देते हैं, 5 दूनी 5 शून्य शून्य 5 चौक 20 है ना। अब दशमलव 5 अट्ठे 40, तो ये सही हो गया। ठीक है, इसके बाद एक पेटाबाइट इज इक्वल टू 2 की पावर 53 बिट्स बताया जा रहा है। ठीक है, तो एक किलोबाइट 2 की पावर 10 होता है ना। किलोबाइट के बाद क्या आता है, मेगाबाइट। उसके बाद क्या आता है, गीगाबाइट। गीगाबाइट के बाद क्या आता है, टेराबाइट के बाद फिर क्या आता है, पेटाबाइट। अगर हम किलोबाइट की बात करें तो 2 की पावर 10 होता है, मेगाबाइट 2 की पावर 20, गीगाबाइट 2 की पावर 30, टेराबाइट 2 की पावर 40 और पेटाबाइट 2 की पावर 50, मगर ये बाइट में होता है। यहां पर हमसे किससे पूछा गया है, बीट से पूछा गया है। तो एक बाइट जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है 8 बीट्स को। 8 बीट जो 0 भी हो सकते हैं और 1 भी हो सकते हैं, तो हम 8 बीट का 2 की पावर 3 कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। 2 की पावर 3 इज इक्वल टू क्या होता है, 8 होता है। तो 2 की पावर 3 8 हो जाएगा किसमें, 2 की पावर 50 में, तो टोटल बन जाएगा 2 की पावर 53 अगर बीट्स में बोल रहे हैं। और अगर वही बाइट्स में होता तो कितना होता, केवल 2 की पावर 50 होता। तो दोनों ही स्टेटमेंट आपके क्या है, सही है। ठीक है, आगे हम देखते हैं फिर। मेमोरी साइज है और उसका वही पावर में मैंने आपको जैसे भी बताया, तो आपने देखा जैसे 10 2 की पावर 10 किलोबाइट, जहां पर 1024 बाइट मिलकर 1 किलोबाइट बनाते हैं। ठीक है, तो इसलिए 2 की पावर 10। उसके बाद 2 की पावर 20 जो होता है वो क्या बनाता है, मेगाबाइट। ठीक है, फिर 30 में आपका क्या हो गया, गीगाबाइट। ठीक है, 40 में क्या हो गया आपका, टेराबाइट। और 50 में क्या हो गया आपका, पेटाबाइट। तो मेमोरी के जो यूनिट्स हैं वो इसी तरीके से कैलकुलेट की जाती है। अब आपसे पूछा गया किसके इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो मैंने आपको अभी बताया जैसे कि किलोबाइट मतलब हम अप्रोक्सीमेट मान के चलते हैं उसको 10 की पावर 3। 10 की पावर क्या मान के चलते हैं, 3। मतलब वो लगभग थाउजेंड्स ऑफ वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, किलो उसमें यूनिट लगा हुआ है। और बाइट को तो हम रिप्रेजेंट करते हैं बीट्स के फॉर्म में, वो अलग मैटर है। तो जो किलो बाइट है वो बाइट मतलब 8 हो गया और किलो मतलब 1000 हो गया, इसलिए बताया गया है कि वो 8000 बीट्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, 8000 बीट्स को रिप्रेजेंट करता है।
फिर किलोबाइट से ऊपर कौन आता है? मेगाबाइट आता है, और 1000 के ऊपर आता है मिलियन। तो वो क्या आ जाएगा आपका? 8 मिलियन बाइट्स। फिर उसके ऊपर आप बात करते हैं बिलियन की, और मेगाबाइट के ऊपर क्या आता है? गीगाबाइट आता है। तो गीगाबाइट क्या हो गया आपका? 8 बिलियन हो गया। अब टेराबाइट क्या हो गया आपका? ट्रिलियन हो गया। ठीक है, इस तरीके से। हमको सीक्वेंस बताना है, कुछ मिक्सिंग है उस पे। ठीक है, साइज है फाइल का, और डेटा इंक्रीजिंग साइज में लेना है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पर जो भी ऑप्शन दिए हैं, बाइट, गीगाबाइट, मेगाबाइट और निबल। ठीक है, तो सबसे पहले हमको दिया है बीट। तो बीट होता है, सिंगल बीट होता है 2 की पावर 0। ठीक है, मतलब 1, मतलब या तो उसमें 0 आ सकता है या तो उसमें 1 आ सकता है। उसके बाद होता है निबल। ठीक है, ये 2 की पावर 2 होता है, 4 बिट्स के कॉम्बिनेशन होते हैं। फिर आता है आपका बाइट, ये 2 की पावर 3 होता है, 8 बिट्स होते हैं। फिर आता है किलोबाइट, 2 की पावर 10 होता है। इसके बाद आता है मेगाबाइट, 2 की पावर 20 होता है। फिर आता है गीगाबाइट, ये आपका 2 की पावर 30 आता है। तो निबल, फिर बाइट, जो मिसिंग है निबल, बाइट, मेगाबाइट और गीगाबाइट। तो निबल मतलब डी, बाइट मतलब ए, फिर मेगाबाइट और फिर गीगाबाइट। ठीक। आपको अलग अलग नंबर ऑफ फाइल के कुछ साइज दिए गए हैं, और आपको क्या सही है वो आपको बताना है। 47 किलोबाइट बड़ा होता है 10 मेगाबाइट से। तो 1024 किलोबाइट्स मिलकर 1 मेगाबाइट बनाते हैं। तो 47 किलोबाइट उससे कभी बड़ा नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि 1024 ठो किलोबाइट से तो 1 मेगाबाइट बनेगा, तो ये तो आपका 10 मेगाबाइट का बात हो रहा है। दूसरा है 250 बाइट छोटा होता है 0.5 मेगाबाइट से। तो 1 मेगाबाइट का मतलब होता है 1024 किलोबाइट, और ये तो कहाँ बात कर रहा है? बाइट में बात कर रहा है। अगर 0.5 मेगाबाइट की भी बात करें तो वो 512 किलोबाइट बनाएगा, क्योंकि एक पूरे मेगाबाइट में 1024 होता है, तो उसके हाफ में कितना हो जाएगा? 512 किलोबाइट होगा, ना कि क्या होगा? बाइट। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है, क्योंकि क्या लिखा हुआ है? स्मॉल है। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट क्या है? 50 गीगाबाइट बड़ा होता है किससे? 100 मेगाबाइट से। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि 1024 मेगाबाइट्स मिलकर 1 GB बनाते हैं, और यहाँ तो किसकी बात हो रही है? 50 GB की बात हो रही है, तो वो और ज्यादा ही हो गया। तो ये सही हो गया। क्या है? 1 टेराबाइट स्मॉलर होता है किससे? 4 गीगाबाइट से। तो ये भी क्या हो जाएगा? बड़ा है। गलत हो गया, 1 टेराबाइट बड़ा हो गया, क्योंकि 1024 गीगाबाइट मिलकर क्या बनाएंगे? 1 टेराबाइट बनाएंगे। ठीक है, तो आपका क्या सही हो गया? बी और सी। कुल मिला के आपको मेमोरी यूनिट्स की पूरी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। प्रश्न पूछने का बहुत सारा तरीका है। ठीक है, आप ये ध्यान रखिएगा। तो यूनिट्स को किस किस तरीके से समझ सकते हैं, वो उसके पीवाईक्यू से आप क्लियर रखिए। अब आपको स्मॉल स्टोरेज दिया गया है, अब इसको जमाना है आपको स्मॉलेस्ट टू हाईएस्ट में। तो सबसे पहले आता है बीट, है ना? सबसे पहले क्या आता है? बीट, और बीट के बाद आता है बाइट। तो एक बाइट एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। एक बाइट मतलब एक कैरेक्टर, जैसे ए या बी या 1 या 2 ऐसे होते हैं। फिर एक फील्ड जो होता है, वो एक इंडिविजुअल एंटिटी को रिप्रेजेंट करता है, जैसे नाम, जैसे एड्रेस। तो नाम कैसे बनेंगे? मोर देन 1 कैरेक्टर बनेंगे। एड्रेस कैसे बनेगा? मोर देन 1 कैरेक्टर। तो जो फील्ड है वो बाइट से क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। अब नाम मेरा है, एक फील्ड। एड्रेस मेरा है, दूसरा फील्ड। प्लेस मेरा है, तीसरा फील्ड। डेट ऑफ बर्थ मेरा है, चौथा फील्ड। तो बहुत सारे फील्ड हो गए, तो वो मेरे रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
ठीक है, तो फील्ड फील्ड फील्ड, बहुत सारे फील्ड से क्या बन जाते हैं आपके रिकॉर्ड्स। मेरा रिकॉर्ड, मेरे दोस्त का रिकॉर्ड, उसके दोस्त का रिकॉर्ड, ऐसे सारे रिकॉर्ड्स हमने स्टोर कर दिए एक फाइल में। कहाँ स्टोर कर दिया? एक फाइल में। और इसी प्रकार से पूरे देश के अंदर अलग अलग शहरों में इस प्रकार की फाइलों को स्टोर कर दिया गया, वो हो गया डेटाबेस में। तो इस प्रकार से क्या आ जाएगा आपका? सबसे पहले बिट्स, बाइट्स, फील्ड, रिकॉर्ड्स, फाइल और फिर डेटाबेस। इस तरीके से हम लोग डेटाबेस में डेटा को स्टोर करने का काम करते हैं। तो सबसे पहले बिट्स के फॉर्म में, फिर बाइट्स के फॉर्म में, फिर फील्ड जो इंडिविजुअल एंटिटी होती है किसी भी टेबल का, जैसे नेम है, एड्रेस है, फिर रिकॉर्ड्स, फिर फाइल और देन लास्ट में डेटाबेस। मिनिमम नंबर ऑफ बिट रिक्वायर्ड टू स्टोर 3 डिजिट डेसिमल नंबर इज 10। ठीक है, अब हम 3 डिजिट डेसिमल नंबर की अगर बात करें तो सबसे बड़ा 3 डिजिट का डेसिमल नंबर होता है 999, है ना। अब आपको 999 को स्टोर करने के लिए कितने बिट की जरूरत पड़ेगी? तो आप सबसे पहले 2 का पावर शुरू करेंगे। 2 का पावर 0 क्या होता है? 1। 2 का पावर 1 क्या होता है? 2। 2 का पावर 2 क्या होता है? 4। 2 का पावर 3 8। 2 का पावर 4 16। 2 की पावर 5 32। 2 की पावर 6 64। 2 की पावर 7 128। 2 की पावर 8 256। 2 की पावर 9 और 2 की पावर 10। अगर आपको अगर आपको 999 स्टोर करना है तो कितने बिट की जरूरत पड़ेगी? 9 में तो नहीं होगा, क्योंकि वो 9 512 तक कोई कवर कर पा रहा है। तो कहाँ जाना पड़ेगा? 10 में। तो ये सही लिखा हुआ है कि आपको 3 डिजिट के डेसिमल नंबर को स्टोर करने के लिए मिनिमम 10 बीट्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये हमारा कॉम्बिनेशन होता है जिससे हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरा क्या है? डेटा इन अ डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर में जो डेटा है वो बीट्स और बाइट्स के टर्म में स्टोर होता है, जहां 1 पेटा बाइट इक्वल होता है 250 बिट्स के, जबकि वो गलत है। वो स्टोर होता है 2 की पावर 50 बाइट्स में। अगर हम बिट्स में बात करें तो होता है 2 की पावर 53 होता है। ये हमको कई सारे प्रश्न में ये पूछ भी चुका है ऑलरेडी, है ना। ये ध्यान रखेंगे, बाइट को बिट में कन्वर्ट करने के लिए हमें, क्योंकि एक बाइट का 8 बीट होता है तो 2 की पावर 3 और जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो पहला स्टेटमेंट सही है मगर दूसरा आपका गलत है। आपके पास एक स्टोरेज डिवाइस है, उसकी क्षमता कितनी है बता रहा है? 16 गीगाबाइट। तो कितने 32 किलोबाइट फाइल्स को आप इस डिवाइस में क्या कर सकते हो? स्टोर कर सकते हो। ठीक है, तो एक तो 32 किलोबाइट का फाइल मतलब क्या हुआ? 2 की पावर 5 आपका हो गया 32 और किलोबाइट का हो गया 2 की पावर 10, है ना। टोटल कितना हो गया? 2 की पावर 15। आपके पास साइज कितना है? 60 मतलब 2 की पावर 4 और गीगाबाइट मतलब 2 की पावर 30। कितना आ गया? ठीक है, तो कितना आ जाएगा डिफरेंस? आप कितने सारे रख सकते हो? 2 की पावर, एक में कितना है आपके पास? 30 34। एक में कितना है आपके पास? 15। माइनस कर दो, जो बच गया वो हो गया आपका रियल आंसर। ठीक है, तो एक आपसे क्या पूछा गया कि आपके पास टोटल कैपेसिटी है 2 की पावर 34 की। अब इसको कुछ नहीं निकालना है। एक फाइल कितने सारे 2 की पावर 15 वाले फाइल आप रख सकते हो, तो इनके बीच का जो डिफरेंस है उतने सारे फाइल रख सकते हैं। तो जब बेस कॉमन होता है तो जो पावर है वो कैलकुलेट होता है। तो माइनस करेंगे तो 34 माइनस 15 कितना आ जाएगा? 19 आ जाएगा। तो 2 की पावर 19। एक फोटोग्राफ है, उस फोटोग्राफ का कितना साइज है? 10 MB। मतलब एक तो फोटो को स्टोर करने में मेमोरी में कितना स्टोरेज ऑक्यूपाई हो रहा है?
10 MB का। आपके पास एक मेमोरी है जिसकी क्षमता कितनी है, 4 GB की, तो कितने फोटो आप रख सकते हो? 10-10 MB के 4 GB में कितने कैपेसिटी के फोटोज आप रख सकते हो? कितने फोटो रख सकते हो 10 MB के? 4 GB मतलब 4 GB मतलब कितने ठो MB? 4096, है ना? और एक में कितना MB ले रहे हो, है ना? ये 4096 MB ही है, और एक फोटो कितने का है, 10 MB का। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली कितने फोटो रख सकते हो आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आपको ये वर्ड लिखा गया है, एग्जैक्ट आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप अप्रोक्सीमेटली कितने फोटो रख सकते हो, 409 के आसपास फोटो आएंगे। तो अब यहाँ से आप क्या सेलेक्ट करोगे? 400 से ज्यादा तो नहीं कर सकते, और 300 से ज्यादा आप रख ले रहे हो, तो क्या आंसर लोगे? 400। ठीक है, समझ में आ गया? एक कंप्यूटर है जो फोटोग्राफ्स और वीडियो स्टोर कर रहा है, एवरेज साइज प्रत्येक फोटो की कितनी है, 8 MB, और वीडियो की कितनी है, 400 MB। ठीक है, अगर उसको 800 फोटो रखना है ना, और 80 वीडियो रखना है, तो कितने क्षमता की आपको मेमोरी की जरूरत पड़ेगी? तो फोटो कितने रखने हैं, 800, 8 अट्ठे 6400 MB का फोटो हो गया। 80 वीडियो रखने हैं, हर एक वीडियो कितने का है, 400 का, तो 8 चौक 32,000 MB, है ना? अब ये दोनों MB हो गए, दोनों को अपन जोड़ लेते हैं, टोटल MB कितने हो गए अपने पास, 38,400 MB, है ना? अब इसको हमको किस में लेके आना है, GB में। तो इसको अगर हमको GB में लाना है, तो एक में क्या होगा, 1024 MB बराबर 1 GB। तो इसको किससे डिवाइड कर दें, 1024 से डिवाइड कर दें। तो 1024 से डिवाइड कर देते हैं, तो डिवाइड कीजिए। सबसे पहले कितने बार में चला जाएगा, 3 बार में चला जाएगा, है ना? 1024 एकम 1024, और 1024 तिया 3000, 3072। ठीक है, 3072। अब यहां से गया 3072, अब 3072 में कितना और बच गया, अप्रोक्सीमेटली भी अगर आप लेके चलोगे तो 37.50 आएगा, क्योंकि आप इसको 1000 से भी काटोगे तो 38 आपका ही जा रहा है। 24 बहुत नॉमिनल वैल्यू है, ठीक है, उसके साथ। या आपको भागित करना है, तो आपको क्या करना है, पहले यहां से निकाला 3072, अब 72 में कितना जोड़ दो आप, 28, तो वो 100 बनाएगा, है ना? 28, और यहां से कितना ले लिया आप, यहां से 800 है, 800 में से तो ऑलरेडी कितना कम हो चुका है आपका, 72 कम हो चुका है, मतलब कि 100 लगभग कम हो चुका था, 700 बच गए। 700 में से 40 प्लस में है, तो कितना हो गया, 767, 768, 768 आएगा। अब 768 को क्या बनाओगे, 7680। तो 7680 जब बनाओगे और 1024 का पहाड़ा पढ़ोगे, तो 7000 में जाने के लिए 7 बार जा सकते हो ना, ये बात। ठीक है, तो 37.50। ठीक है, ये आप लास्ट में डिवाइड करके कर लिए। टीना ने 4 GB का MP3 प्लेयर लिया है। अब ये क्या है, ये कंप्यूटर से ज्यादा मैथ्स हो गया है, मतलब इसमें गुणा भाग करना पड़ रहा है। तो टीना ने क्या किया है, 4 GB का MP3 प्लेयर लिया है, हर सॉन्ग 3 मिनट का है, और रिकॉर्ड करता है 128 किलोबीट्स पर सेकेंड के स्पीड से। तो कितने सॉन्ग वो स्टोर कर सकते हैं अपने MP3 प्लेयर में? अब 3 मिनट का है, और साइज कितना है, 128 किलो बीट्स पर सेकेंड। बताइए तो साइज कितना आ रहा है? एक गाना 3 मिनट चलता है, एक गाना कितने मिनट चल रहा है, 3 मिनट, और 128 किलो बीट प्रति सेकेंड की दर से वो रिकॉर्ड होता है। मतलब एक सेकेंड में कितने बीट्स रिकॉर्ड होते हैं, 128 किलो बीट्स।
तो 3 मिनट में कितने होंगे? 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं? 60 सेकेंड। तो 3 मिनट में कितने सेकेंड होंगे? 180 सेकेंड। 180 सेकेंड गुणित कितना? 128। तो टोटल किलोबाइट आपको पता चल जाएगा एक गाने का। और उसके हिसाब से फिर आप क्या करोगे, उसमें 4 GB को डिवाइड करोगे तो आपको टोटल मिल जाएगा। तो बताइए क्या क्या हो रहा है, थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा। 128 गुणित 180 कितना आया? सभी अभी मेमोरी यूनिट के ही क्वेश्चन है और हर बार पूछे जाते हैं। एक गाना 3 मिनट बजता है और उसको रिकॉर्ड किया गया 128 किलो बीट प्रति सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में 128 किलो बीट आते हैं। तो 3 मिनट में कितने आ गए? 128 गुणित 180 कितना आ गया? 128 21,080 किलो बाइट, है ना? 21,080 किलो बाइट अगर आ रहा है तो आपके पास एक जो गाना है वो कितने का आ रहा है? लगभग 21,080 का मतलब है लगभग केबी में, है ना? ये आपके पास कितना है? और 4 गुणित 1024 गुणित 1024 गुणित 1024, क्योंकि जीबी में 3 1024 होते हैं। तो आप दोनों से आप कटा सकते हो वैल्यू को। केबी को भी 1024 लिख दीजिए, है ना? और ये 1024 क्रॉस हो गया। गलत आया है कैलकुलेशन? 23,040, 23,040। ठीक है, चेक कर लो। अब ये मैथ्स का पार्ट है, अपन इसमें बता दे रहे हैं थोड़ा सा, बस वर्किंग बस बता दे रहे हैं। 4 GB का स्टोरेज है, 3 का सॉन्ग है, 128 किलो बीट का क्या है आपका प्रति सेकंड से आ रहा है। तो हम पहले तो 4 GB को मान लो किलो बाइट में लाना चाहते हैं, किलो बिट्स में। अब किलो बाइट नहीं होके क्या है? किलो बीट्स पर सेकेंड है ना? तो किलो बीट्स में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले 1 बाइट बराबर 8 बीट। 1 किलो बाइट मतलब 1024 बाइट। 1 मेगाबाइट मतलब 1024 किलोबाइट। तो 1 गीगाबाइट मतलब 1024 मेगाबाइट। 1024 को 1024 रहने देंगे, इंटू 1024 किलोबाइट कर दिए। ठीक है, जो भी वैल्यू आया वो हमारा क्या आया? उसका किलो बाइट्स में आया। अब उसको मल्टीप्लाइड बाई 8 करेंगे तो किस में आ जाएगा? किलो बीट्स में आ जाएगा। ठीक है, 3 मिनट का गाना मतलब कितना सेकेंड? 180 सेकेंड। आपने क्या निकाला? 23,040 किलो बीट्स निकाला। अब डिवाइड करेंगे ये टोटल वैल्यू को किसके साथ? 23,040 किलो बीट्स के साथ। तो इसको हम पूरा का पूरा ओवरऑल नहीं लिखते हैं, कभी भी कैलकुलेट करते हैं तो हम उनको उतने टुकड़े में छोड़ दिए रहते हैं, पूरा मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। मतलब हम 1024 गुणित 1024 नहीं करेंगे, हम ऊपर का 1024 रहन देंगे, फिर गुणित 1024 रहन देंगे, जो जो कट रहा है उसको कटा देंगे, फिर आंसर हमारा करेक्ट आ जाएगा। लगभग 1456 गाने जो है वो हम स्टोर कर सकते हैं। अब बात यहाँ पे ये है कि बच्चा ये कैसे समझेगा कि 3 मिनट का गाना कितने साइज का होता है। तो यहाँ पे आपको स्पीड दे दी गई है, क्या दी गई है कि 128 किलो बीट प्रति सेकंड के हिसाब से रिकॉर्ड होता है। तो गाना जब रिकॉर्डिंग हो रहा है तो समझ लो 1 सेकंड के गाने को रिकॉर्ड करने के लिए 128 किलो बीट ऑक्यूपाई किया जा रहा है। तो वैसे करते करते आपको 180 सेकंड के गाने को रिकॉर्ड करने में कितना लगेगा? तो 128 गुणित 180 ये करके आपको निकालना है। और आपके पास टोटल क्षमता जो है उससे आपके एक गाने की क्षमता को जब भाग करेंगे तो टोटल कितने गाने हैं आपको पता चल जाएंगे। 2025 में आया था ये क्वेश्चन। एक सीडी है, सीडी आप सभी समझते हैं, अभी स्टोरेज डिवाइस पढ़ेंगे तो वहां पे उसके बारे में जानेंगे। कॉम्पैक्ट डिस्क होता है ना सीडी।
उसमें 4 मेगाबाइट्स का साइज है। अमित चाहता है 4000 गाने को रखना, ठीक है, एक मेमोरी स्टिक मतलब पेन ड्राइव, ठीक है, उसमें से लाना है। एस्टिमेट द मिनिमम साइज ऑफ मेमोरी स्टिक इन जीबी दैट अमित विल बी नीड टू यूज, ठीक है। अब देखो सीडी का सॉन्ग स्टोर हुआ है सीडी में, वो कितना एवरेज का है, 4 मेगाबिट का एवरेज का है। और वैसे वैसे वो कितने ठो गाने को ट्रांसफर करना चाहता है सीडी से, 4000, और किस में डालना चाहता है, पेन ड्राइव में। तो उसको बताना है कि पेन ड्राइव कितने साइज का लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहले 4000 गुणित 4, तो कितना आ गया, 16000। तो 16000 में से 3 जीरो को हटा दो तो एमबी से बन जाएगा जीबी। एमबी एमबी है ना। तो हमने पढ़ा है कि 10 की पावर में जो 3 होता है वो एक एक पर्टिकुलर स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ाता है। तो ये 16000 है और ये क्या है, एमबी है। तो ये 3 जीरो को इसके साथ अगर ऐड कर दें तो ये क्या बन जाएगा, जीबी बन जाएगा। तो कितने का कैपेसिटी चाहिए, 16 जीबी। आपको कैपेसिटी के अकॉर्डिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में जमाना है। सेम क्वेश्चन है, रिपीटेड है ना। डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब सबसे हाईएस्ट से लोवेस्ट। तो सबसे हाईएस्ट कौन है, योटा बाइट, है ना। फिर योटा, एक्सा, टेरा, मेगा। एक सिक्योरिटी सिस्टम यूज करता है कैमरा, जो इमेज कैप्चर करता है हर पर्सन का। गिफ्ट शॉप में जो भी आते हैं, हर एक इमेज जो बनता है वो 1 MB का बनता है। कैमरा कैप्चर करता है हर 5 सेकेंड में, 24 घंटे के पीरियड में 5-5 सेकेंड में फोटो कैप्चर करता है। तो कितने स्टोरेज की आवश्यकता हो जाएगी, तो एक फोटो कितने का है, 1 MB का। तो 1 मिनट में कितने फोटो खींच रहा है, अगर 5 सेकेंड में एक फोटो खींच रहा है तो 1 मिनट में 12×5 = 60। 5 सेकेंड में एक फोटो खींच रहा है मतलब 60 सेकेंड में 12 फोटो खींचेगा, ठीक है। 60 सेकेंड मतलब क्या हुआ, 1 मिनट, है ना। तो 1 घंटे में कितना फोटो खींचेगा, 1 मिनट में अगर 12 फोटो खींच रहा है तो 1 घंटे में कितने फोटो खींचेगा, 12×6 = 48, 12×6 = 72, 720 फोटो खींचेगा 1 घंटे में। तो 24 घंटे में कितने फोटो खींचेगा, तो 720 गुणित 24, तो 720 गुणित 24 कर दो, कितना फोटो आ गया, 0, 24 सत्ते 168। एक नहीं, 208, कितना हो रहा है, देखो 24 7 168, 168 और 4 तो 17,280 MB। यही आएगा करेक्ट, चेक कर लो एक बार। अब इसको जीबी में लाना है तो क्या करेंगे, 1024 से भाग कर देंगे, है ना। तो 1024 एकम 1024, है ना। फिर इसमें से कितना बच जाएगा, लगभग 704। 704 कितना बन जाएगा, 7040। अब 1024 से इसको 7 बार पहाड़ा तो नहीं ले जा सकते, क्योंकि 1000 सत्ते 7000 तो यही हो गया, और 24 सत्ते ज्यादा हो जाएगा। तो कितनी बार ले जाओगे, 6 बार, 16.875 GB, ठीक है। कौन सा स्टेटमेंट सही है, एक सीडी है, 12 म्यूजिक ट्रैक रखा हुआ है, सबका लेंथ मिनट में दिया हुआ है, 3 मिनट, 7 मिनट, 4 मिनट ऐसे करके दिया है।
तो रिक्वायर्ड 12 MB का स्टोरेज लगेगा बोल रहे हैं। ठीक है, अब इसके लिए बोला है 512 MB ऑफ मेमोरी इज यूज टू फॉर द 12 म्यूजिक ट्रैक। तो 12 तो म्यूजिक ट्रैक को स्टोर करने के लिए कितना चल जाएगा बोल रहा है 512। तो पहले देखो कितने मिनट हैं, 10, 14, 17, 22, 28, 32, 37, 41, 48, 56 और 64। ठीक है, तो कितने मिनट का बन रहा है 64 मिनट का। गुणित हर 1 मिनट का गाना कितने MB का है 12 MB का। कितना आ गया 12 चौक 12 छक्की, तो कितना MB लग जाएगा 468। फिर से गिन सकते हो ना, 7 3 10 4 14 3 17 5 22 6 28 4 32 5 37 4 41 7 48 8 56 और 8 64। ठीक है, 64 गुणित 12 मतलब 768 MB लगेगा। ये क्या बोल रहा है कितना MB में हो जाएगा बोल रहा है, तो ये गलत हो गया, ट्रू बताना है हम लोग को। ठीक है, अगला क्या है 1 GB का मेमोरी ही लगेगा, उतना भी क्या जाना है ना, 768 MB का लगेगा। If the track are to be stored in MP3 format, then each music track will be reduced in size by 90%। अगर हर साइज कितने कम हो जाए 90% रिड्यूस हो जाए, मतलब 10% उसमें से कम हो जाए, उसका एक्चुअल साइज 90% हो जाएगा। तो स्टोरेज 12 ट्रैक के लिए कितना MB लगेगा बोल रहा है 69.12। तो बताओ अगर 10%, 768 का 10% क्या है 76.8, और अगर 768 से आप 76.8 की बात करोगे तो वहां कितना दे रहा है केवल 62। तो क्या सही है थर्ड सही। ठीक है, क्योंकि अपने को कितना लगना चाहिए, अगर रिड्यूस भी होगा तो हम लोग को 76 लगना चाहिए, ना कि कितना लगना चाहिए 69। 90% रिड्यूस हो गया मतलब 10% जगह लेगा, तो यहाँ पे टोटल का 10% जगह लेगा तो 76.8 आना चाहिए। एक सिक्योरिटी सिस्टम है, वीडियो फुटेज रिकॉर्ड करता है, 1 मिनट के वीडियो को 180 मेगाबाइट का जरूरत पड़ता है। ठीक है, बहुत कुछ आवर तक चलने हैं वीडियो फुटेज, कितना स्टोरेज लगेगा अगर 2 घंटे के वीडियो फुटेज को करना है तो 1 मिनट का कितना लगता है, 1 मिनट को कितना लग रहा है 180 MB। ठीक है, 1 मिनट को कितना लग रहा है 180 MB, तो 1 घंटे को कितना लगेगा 60, 180 गुणित 60, 1 मिनट में 180, तो 60 मिनट में कितने हो गए, कितना हो जाएगा 10,800। ठीक है, अब 10,800 अगर मान लो लग गए 1 घंटे के लिए, तो 2 घंटे के लिए लग गया 20,000, सॉरी 21,600। ठीक है, 21,600 MB को अगर आपको GB में लिखना है तो इसके 3 पहले में डॉट लगा दो, क्योंकि पावर 3 ज्यादा होता है उसका। तो 21.6 दिया नहीं है, तुम्हारा कैलकुलेशन देखो। सही है, चेक करो। अगर 20 मिनट का लेना है मतलब 120 से भी सीधा गुणा भी कर सकते हो आप लोग, 180 गुणित 120 भी कर सकते हो। सही है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अगर ऐसे लेना है तो फिर डिवाइड बाई 1024, एग्जैक्ट आंसर लेना है तो, क्योंकि 2 की पावर 10 के हिसाब से हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। 21,600 भागित 1,024। 2,048 तो पहले ले ही लेगा, है ना। तो 2,048 अगर ले लेंगे तो कितना बच गया, 48 में से 12 और 100 इधर से, तो 112, है ना। अगर 1,024 से भाग दोगे
तो 1024 2048, तो 2048 मतलब इसमें से कितना बच गया, 12 60 करने के लिए और 100 इधर से, तो 112 1120 बच गया। अब फिर 1024 से भाग दोगे, एक बार में जाएगा, 1024 एक कम 1024 21.1। अमन इंस्टॉल कर रहा है एक वेब कैमरा और वेट कर रहा है एरिया ऑफ क्लिनिक फॉर सिक्योरिटी पर्पस। 1 मिनट का वीडियो कितना समय लेता है, 10 MB। ठीक है, तो बताना है कितने स्टोरेज क्षमता की जरूरत पड़ेगी रोज के बैकअप करने के लिए। तो अगर 1 मिनट कितना ले रहा है, क्वेश्चन वैसा ही है बस घुमा रहा है ना। 1 मिनट अगर 10 MB का है तो 60 मिनट 600 MB का, मतलब 1 घंटे में 600 MB, तो 24 घंटे में 24 छक्के 24 पंचे 120 और 24 छक्के 144, 14,400। तो 14,400 को अगर MB में है और GB में लाना है तो 14,400 भागित 1024, 1024 एकम 1024 कितना बच गया, 24 को अगर इसमें कवर करना है तो 16 और 400, मतलब कि 416 और यहाँ आ गया 0, डिवाइड बाई 1024, 4 बार में जाएगा 4096। ठीक है, ये 14 हो गया, अपने पास एक ही आंसर है। मतलब अब आपको कंप्यूटर बनाने के लिए भी गणित आना चाहिए, आईसीटी के लिए, है ना। तो आईसीटी तो नहीं बना रहे हो, आईसीटी से ज्यादा आप मैथ्स बना रहे हो, मगर आईसीटी का यूज इसलिए है कि डिवाइड बाई 1024 करना है कि मल्टीप्लाइड बाई 8 करना है, ये आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। तो आपको अभी मैंने जितने क्वेश्चन बताए हैं वो सब एकदम नए तरीके से बनाने वाले हैं। अब ऐसा नहीं पूछा जाता है कि एमबी का फुल फॉर्म क्या होता है, जीबी का फुल फॉर्म, ये सब का सिनारियो खत्म हो चुका है। ठीक है, तो एक बार आप लोग पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कीजिएगा और जो भी चीजें हैं नहीं समझ में आएगी तो बताइएगा जो है। अब हम देखते हैं यूनिट, बस अभी हमने खत्म किया और हमने देखा कि सबसे ज्यादा प्रश्न जो पूछे गए हैं अब तक यूजीसी नेट में वो केवल यूनिट्स को मेजरमेंट करने के लिए ही पूछे गए हैं। अब हम देखेंगे स्टोरेज डिवाइसेस की क्लासिफिकेशन को देखेंगे। तो स्टोरेज डिवाइस जिसमें हम कंप्यूटर के किसी प्रोग्राम को, किसी इंस्ट्रक्शन को या किसी डेटा को स्टोर करते हैं ताकि उसे प्रोसेस करा सके, ताकि बाद में जरूरत पड़े तो उसे यूज कर सके, किसी को देना हो तो ट्रांसफर कर सके, इन सारे पर्पज से। तो इसमें मुख्य रूप से दो कैटेगरी में स्टोरेज डिवाइस को बांटा जाता है। पहला प्राइमरी या इंटरनल या मेन मेमोरी कहते हैं, मगर इसमें सारे मेमोरी मेन मेमोरी नहीं होते हैं। रैम जो होता है उसे ही बस मेन मेमोरी की संज्ञा दी गई है। ठीक है, तो रैम जो होता है वो क्या कहलाता है, मेन मेमोरी कहलाता है। बाकी प्राइमरी मेमोरी या हम लोग क्या कहते हैं, इंटरनल मेमोरी कहते हैं। और उसी तरीके से दूसरा जो मेमोरी होता है वो आपका सेकेंडरी मेमोरी या एक्सटर्नल मेमोरी या ऑक्सिलरी मेमोरी के नाम से जाना जाता है। तो मेमोरी को यहाँ पे मुख्य रूप से दो भागों में वर्गीकृत किया गया है स्टोरेज यूनिट को, एक प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। तो प्राइमरी मेमोरी में आपके पास कुछ आते हैं, सबसे फास्ट, सबसे महंगा सीपीयू का जो मेमोरी होता है वो होता है रजिस्टर। ठीक है, रजिस्टर जिसमें एक्यूमुलेटर, प्रोग्राम काउंटर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, मेमोरी डेटा रजिस्टर, मेमोरी बफर रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, ऐसे बहुत सारे टाइप के रजिस्टर्स होते हैं। ठीक है, टेम्परेरी मेमोरी। दूसरा आपका आता है कैश मेमोरी, जो सीपीयू से बगल में लगा हुआ रहता है, सीपीयू से चिपका हुआ रहता है। और जब भी मैं आप लोग को सीपीयू बोलूं तो आप लोग का इमेजिनेशन एक बड़ा सा बॉक्स नहीं होना चाहिए। सीपीयू मतलब एक प्रोसेसर की बात हो रही है, एक चिप की बात हो रही है। ठीक है, तो कैश मेमोरी। उसके बाद आता है आपका मेन मेमोरी, जो आपका होता है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, रैम के कुछ टाइप हैं, मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं, एक होता है एस रैम स्टैटिक रैम और दूसरा होता है डी रैम डायनेमिक रैम। आगे हम उनको पढ़ते जाएंगे। फिर होता है रोम। रोम आपके जो होते हैं वो रीड ओनली मेमोरी होते हैं, कंप्यूटर के स्टार्टअप प्रोग्राम, जो कंप्यूटर के चालू करने से संबंधित प्रोग्राम होते हैं वो रोम में स्टोर होते हैं। सेकेंडरी मेमोरी की अगर आप बात करो तो इसमें आते हैं मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल मीडिया, और आजकल जो मैग्नेटिक डिस्क को रिप्लेस कर रहे हैं एसएसडी, सॉलिड स्टेट
ड्राइव। तो ये आपको दिया जाएगा नोट्स में, आप इन चीजों को समझेंगे। हम एक एक करके उनके बारे में डिटेल शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं मेमोरी की हायरार्की की। तो सबसे फास्टेस्ट मेमोरी है रजिस्टर, उससे बाद कैश, उसके बाद रैम, और उसके बाद फिर जो भी दूसरे सेकेंडरी मेमोरी है वो, ठीक है। अगर आप स्टोर करने की क्षमता की बात करो तो सबसे कम स्टोर कर सकता है रजिस्टर और सबसे ज्यादा स्टोर कर सकते हैं सेकेंडरी, ठीक है। अगर आप एक्सेस कॉस्ट की बात करो, प्रति बीट स्टोर करने में जो कॉस्ट लगता है, तो सबसे महंगा होता है रजिस्टर और फिर आते हैं आपके सेकेंडरी, ठीक है। ये ध्यान रखना है, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब मेमोरी के, प्राइमरी मेमोरी के खास करके, ठीक है, या प्रश्न जो पूछे जाएंगे उसमें आपको दिया गया रहेगा ऑप्शन कौन से मेमोरी वोलाटाइल है और कौन से मेमोरी सॉरी। तो वोलाटाइल का मतलब होता है टेम्परेरी या अस्थायी मेमोरी, ठीक है। और नॉन वोलाटाइल जो होता है वो लंबे समय तक डेटा को परमानेंटली स्टोर करके रख सकता है। तो वोलाटाइल मेमोरी प्राइमरी मेमोरी में जो कैश मेमोरी होता है, रैम होता है, रजिस्टर होता है, ठीक है। तो रैम, रजिस्टर और कैश, ये तीनों जो होते हैं वो आपके टेम्परेरी मेमोरी होते हैं, वोलाटाइल मेमोरी के नाम से जाने जाते हैं। जो प्राइमरी मेमोरी में रोम होता है, रीड ओनली मेमोरी, क्योंकि वो कंप्यूटर के चालू होने से संबंधित निर्देश को रखता है, तो उसमें से अगर डेटा गायब हो जाएगा तो कंप्यूटर अगली बार चालू नहीं हो पाएगा। इसलिए रीड ओनली मेमोरी वोलाटाइल नहीं, नॉन वोलाटाइल श्रेणी में आता है, मतलब परमानेंट मेमोरी में आता है। और जितने भी सेकेंडरी स्टोरेज हैं जिनको हम लोग बैकअप वगैरह के लिए यूज करते हैं, तो उनको परमानेंटली स्टोर होना जरूरी है। तो सारे सेकेंडरी मेमोरीज किस में आ जाते हैं, आपके नॉन वोलाटाइल मेमोरी के श्रेणी में आ जाते हैं। तो वोलाटाइल मतलब क्या होता है पावर बंद, डेटा क्या हो गया, गायब हो जाए। नेक्स्ट, अगर वोलाटाइल का नेचर बताएं तो क्या होता है, टेम्परेरी, है ना। जबकि नॉन वोलाटाइल क्या होता है, परमानेंट। फास्ट होते हैं वोलाटाइल मेमोरी, जबकि नॉन वोलाटाइल थोड़े प्राइमरी में से रैम, कैश और रजिस्टर, ये तीनों क्या है, वोलाटाइल। मगर प्राइमरी में से कौन, रोम, और बाकी जितने भी क्या है सेकेंडरी, वो सब के सब क्या होते हैं आपके नॉन वोलाटाइल। तो ध्यान रखेंगे कि वोलाटाइल मेमोरी मतलब क्या होता है, टेम्परेरी, जबकि नॉन वोलाटाइल मेमोरी मतलब क्या होता है, परमानेंट। और जितने सेकेंडरी हैं वो सब क्या रहेंगे, उसको रखते ही हम इसलिए हैं ताकि डेटा बाद में जरूरत पड़े तो यूज कर लें, ठीक है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं रजिस्टर में। प्राइमरी मेमोरी में पहला मेमोरी क्या है आपका, रजिस्टर है। सबसे फास्टेस्ट मेमोरी अगर कंप्यूटर में पाया जाता है तो वो होता है रजिस्टर। उसके पीछे रीजन है कि जो प्रोसेसर होता है वो उसी का मेमोरी है। तो प्रोसेसर को जब भी कोई चीज की जरूरत पड़ती है तो वो क्या करता है, प्रोसेसर जब भी कोई चीज की जरूरत है तो सीधा उसी से मिल जाता है। तो उसी से मिल जाता है तो उसको फिर टाइम वेस्ट नहीं होता है। तो फास्ट इसीलिए एक्सेसिंग फास्ट क्यों है, क्योंकि वो सीपीयू का ही मेमोरी है। मगर सीपीयू का पड़ोसी, जैसे मान लीजिए आप चाय बनाना चाहते हैं आप अपने किचन में गए, अब आपके किचन में ही शक्कर रखा हुआ है तो आपको शक्कर डालने में कम समय लगेगा। मगर आपके किचन से शक्कर खत्म हो गया है तो आप अपने पड़ोसी के घर में जाएंगे और शक्कर लेके आएंगे, तो उसमें थोड़ा समय क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। तो पड़ोसी है कैश मेमोरी, ठीक है। और अगर मान लीजिए हर बार आपका पड़ोसी दे देता है, आप पहला प्रयास करते हो कि पड़ोसी से ही मिल जाए, मगर पड़ोसी के पास नहीं मिल पाया, ठीक है, तो आपको दुकान तक जाना पड़ेगा। दुकान तक जाने के लिए आपको रोड नापना पड़ेगा, मतलब बस का जरूरत पड़ता है। किसकी जरूरत पड़ गई, बस की जरूरत पड़ गई। तो बस से आप आना जाना करेंगे तो समय ज्यादा लगेगा, तो वो रैम होता है। तो रैम दुकान है, वहां से आपको लेकर आना है तो बस ज्यादा समय लेता है। अब मान लीजिए उस शहर में मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो और दूर जाना पड़ेगा, सेकेंडरी मेमोरी मतलब हार्ड डिस्क वगैरह, तो वहां से और ज्यादा समय लग जाएगा, ठीक है। तो इसलिए टाइम को इस तरीके से समझा जाता है, रजिस्टर, फिर कैश मेमोरी, फिर रैम और फिर सेकेंडरी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो रजिस्टर क्या होता है, सबसे स्मॉलेस्ट और सबसे फास्टेस्ट, ठीक है। और ये इनसाइड द सीपीयू होता है, मतलब सीपीयू के अंदर वाली मेमोरी होती है, ठीक है। तो क्या क्या रजिस्टर्स होते हैं, जैसे एम ए आर,
मेमोरी का एड्रेस, मतलब डेटा कहाँ रखा हुआ है उस जगह के मेमोरी का एड्रेस रखता है ये, ठीक है। तो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, मेमोरी बफर रजिस्टर, एक्यूमुलेटर करेंटली जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है उसके रिजल्ट को स्टोर करने के लिए एक्यूमुलेटर, जैसे 2 धन 2 किए 4, अब वो 4 को कहीं पे रखना पड़ेगा तब तो उसके साथ धन 2 कर पाएंगे ना, तो वो 4 जो होता है वो आपके एक्यूमुलेटर में स्टोर होता है, ठीक है। ये आपका हो गया। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, अगला क्या करना है, तो अगला जो रिजल्ट आएगा उसको 2 से जोड़ना है, इंस्ट्रक्शन। तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को कहाँ रखा जाता है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, और इसी में एक आता है पीसी, प्रोग्राम काउंटर, ठीक है। ये सारे आपके रजिस्टर्स हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा गया रजिस्टर को लेकर, एक बार पूछा गया कि सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी है। HDD का मतलब होता है हार्ड डिस्क ड्राइव, HDD का मतलब क्या होता है, हार्ड डिस्क ड्राइव। उसके बाद आता है कैश मेमोरी, रजिस्टर के बाद दूसरा जो इंटरनल मेमोरी है वो क्या है आपका, कैश मेमोरी, ठीक है। सबसे महंगा, मगर रजिस्टर से महंगा नहीं, रजिस्टर ज्यादा महंगा, ठीक है। ये कैश रैम का ही एक टाइप है। रैम में एक रैम होता है स्टैटिक रैम, उसी स्टैटिक रैम को यूज करता है कैश मेमोरी के लिए, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो कैश मेमोरी हाई स्पीड सॉरी सीपीयू की स्पीड को बढ़ाता है, और किसको करना है, अक्सर जो उपयोग हो रहे हैं तुरंत में, रिपीटेड है, ऐसे चीजों को कहाँ रखा जाता है, कैश में। मगर एक और लाइन लिखा जाता है, सीपीयू को अगर कुछ देना है तो कहाँ रखना है, रैम में, ठीक है। और सीपीयू जिसको बार बार यूज कर रहा है वो कहाँ रखना है, कैश में। जैसे आप लोग ब्राउजर में देखते हैं कैश हिस्ट्री डिलीट करते हैं आप लोग, तो आप लोग वेब ब्राउजर में जो भी सर्च किए रहते हैं उसको कैश में रख लेता है वो, तो आप अगली बार आपको फिर से पूरा का पूरा प्रोसेस नहीं करना पड़ता, सीधे वेबसाइट में पहुंच जाते हैं, ये होता है। कैश के टाइप हैं L1 कैश, L2 कैश और L3 कैश। तीनों में से ज्यादा स्पीड L1 का, मगर इसका साइज थोड़ा सा छोटा, 2 KB से 64 KB। L2 थोड़ा धीमी है मगर कैपेसिटी ज्यादा है, 256 से, और L1 और L2 दोनों से धीमा है L3, मगर इसकी क्षमता दोनों से क्या है, बहुत ज्यादा है, 1 MB से 8 MB तक का होता है। तो कैश मेमोरी के क्या क्या टाइप हो गए, L1, L2 और L3। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रिस्पेक्ट में कैश मेमोरी के लिए क्या सही है। क्या ये एक यूएसबी मेमोरी है, यूएसबी मतलब जो बाहर से आप एक्सटर्नल लगा रहे हैं, तो ये इंटरनल है, यूनिवर्सल नहीं है। क्या ये एरिया ऑफ मेमोरी है जो सेटिंग ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम रखा रहता है। क्या ये एक एरिया ऑफ हार्ड डिस्क है। हाई स्पीड मेमोरी है जो इंक्लूड करते हैं डिवाइस के, ताकि रिस्पांस टाइम को क्या कर सके, इंप्रूव कर सके, कि वही चीज वहां मिल जाएगी तो रिस्पांस टाइम इंप्रूव हो जाए, ठीक है। मेमोरी का एरिया, एरिया ऑफ मेमोरी दैट कंटेन्स सेटिंग्स फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम, इतना बड़ा साइज नहीं होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के सेटिंग्स को वो रख सके, एमबीज में होते हैं। और एक ऑपरेटिंग सिस्टम की पूरी कैपेसिटी जीबीज में होती है, वो रैंडम एक्सेस मेमोरी में रखी जाती है, ठीक है। ये सही हो जाएगा। कंप्यूटर प्रोसेसर ऑपरेट होता है फास्टेस्ट, क्योंकि उसमें वो क्या यूज करता है, डेटा को कहां रख देता है, कैश मेमोरी में, तो पड़ोसी है। तीसरा क्या हो गया आपका, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो सबसे पहले इसके एब्रिविएशन पे फुल फॉर्म याद रखेंगे, तो रैम एब्रिविएशन का फुल फॉर्म क्या हो गया, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसको और क्या नाम दिया जाता है, मेन मेमोरी। और इसको किस टाइप का आपने पढ़ा, और वोलाटाइल में क्या क्या पढ़ा आपने, कैश, रजिस्टर और रैम, ये तीनों क्या होते हैं, वोलाटाइल। और वोलाटाइल कहने का मतलब पावर ऑफ डेटा लॉस, ठीक है, पावर ऑफ होते ही डेटा लॉस। डेटा और प्रोग्राम जो करेंटली यूज है, जो अभी यूज करने हैं, किसको, सीपीयू को प्रोसेस करने के लिए, वो सब कहाँ रखे जाते हैं, रैम में, ठीक है। रैम की साइज सिस्टम के परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर सकती है, इसलिए हम रैम की साइज को थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश करते हैं। रैम की साइज कम है तो सिस्टम का परफॉर्मेंस भी कम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि सीपीयू को जिस चीज की जरूरत पड़ेगी अगर वो रैम में नहीं है तो बार बार हार्ड डिस्क से लाना ले जाना करना पड़ेगा, तो समय ज्यादा लगेगा, इसलिए परफॉर्मेंस कमजोर हो जाएगा, ठीक है।
उसके बाद रैम मेमोरी है जो रीड भी हो सकता है और राइट भी हो सकता है। तो रीड एंड राइट बोथ होता है किसमें, रैम में। रैम के मुख्य दो प्रकार हैं, पहला क्या है एस रैम और दूसरा क्या है डी रैम। तो एस रैम में होता है एनवीएस रैम और पीएस रैम और डी रैम में होते हैं तीन, एस डी रैम, आर डी रैम और डी डी आर एच डी रैम। फिर DDR1, DDR2, DDR3 ये आपके लैपटॉप और डेस्कटॉप में लगे रहते हैं। जो DDR मेमोरीज हैं वो आपके रैम लैपटॉप डेस्कटॉप में यूज होते हैं मेन मेमोरी के रूप में, इस तरीके से इन स्लॉट्स में। ठीक है, ये आपके हो गए मेमोरीज। स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम में क्या डिफरेंस है, तो स्टैटिक रैम भी पावर लॉस डेटा लॉस, मगर डायनेमिक में क्या होता है थोड़े समय के लिए डेटा बना रहता है, मगर स्टैटिक में तुरंत लॉस हो जाता है। स्टैटिक की साइज होती है 1 MB से लेकर 16 MB तक, L3 कैश जो हमने पढ़ा था वो लगभग जो है वो इसका 64 GB तक होता है। कॉस्ट स्टैटिक रैम का महंगा होता है, डायनेमिक रैम थोड़ा सा सस्ता होता है। स्टैटिक रैम को कंटिन्यूअस रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है, बट डायनेमिक रैम को कंटिन्यूअसली रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है ताकि डेटा रिटेन हो सके। ठीक है, अब स्टैटिक रैम फास्टर होता है बट डायनेमिक रैम उसकी तुलना में स्लोअर होता है। स्टैटिक रैम कम पावर कंजप्शन करता है क्योंकि साइज कैपेसिटी कम है, बट डायनेमिक रैम पावर कंजप्शन ज्यादा करता है। स्टैटिक रैम का मुख्य यूज किस लिए होता है, कैश मेमोरी के लिए, मगर डायनेमिक रैम किस रूप में यूज होता है आपका, मेन मेमोरी के रूप में। ठीक है, डायनेमिक रैम में ट्रांजिस्टर्स और कैपेसिटर्स लगे रहते हैं, ये ट्रांजिस्टर्स हैं, कैपेसिटर्स हैं। ठीक है, और ये आपका एस रैम है, ये दोनों। ठीक है, एस रैम में एक है आपका एनवीएस रैम और एक है आपका पीएस रैम। ठीक है। पूछा क्या गया है, रैम का फुल फॉर्म, विच आर द फॉलोइंग कंप्यूटर कंपोनेंट इज फास्टेस्ट इन टर्म ऑफ स्पीड, इनमें से ऑप्शन देख के देखना पड़ेगा। रजिस्टर लिखा रहता तो रजिस्टर, फिर कैश, फिर रैम, है ना। रैंडम एक्सेस मेमोरी किस टाइप का है, वोलाटाइल। नॉन वोलाटाइल, परमानेंट और सेकेंडरी एक ही चीज है। ठीक है, कौन सा मेन मेमोरी है कंप्यूटर का, मेन मेमोरी रैम होता है, बाकी इंटरनल रैम भी होता है, कैश भी होता है, रजिस्टर भी होता है और रोम भी होता है। रैम क्या है, जिसमें केवल आप रीड कर सकते हो, जिसमें केवल आप राइट कर सकते हो, क्या कर सकते हो, रीड एंड, परमानेंट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये क्या होता है, वोलाटाइल। वोलाटाइल मतलब क्या होता है, टेम्परेरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी के लिए क्या सही है, क्या ये नॉन वोलाटाइल दोनों कट, ये क्या है वोलाटाइल, और क्या करता है, जो रैम का क्या है साइज है वो अफेक्ट करता है। ठीक है। रैम एक वोलाटाइल मेमोरी है और जो करेंटली इन यूज है उसी डेटा को क्या करके रखता है, स्टोर करके। रैम एक स्टोरेज मीडियम है जो रिटेन कर सकता है उसके कंटेंट को आफ्टर द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैज बीन टर्न ऑफ। नहीं, अगर ऐसा कर पाता तो वो क्या हो जाता, नॉन वोलाटाइल। टर्न ऑफ के बाद वो क्या नहीं कर सकता, है ना, मगर कौन सा कर सकता है, डी रैम थोड़ी देर के लिए कर सकता है। ठीक है, मगर पावर ऑफ के बाद लंबे समय तक नहीं रख सकता है। फिर क्या पूछा जा रहा है, रैम के बारे में ही है। तो रैम क्या है, वोलाटाइल है। रैम कैन बी रीड फ्रॉम एंड रिटर्न टू। ठीक है, रैम इज वोलाटाइल, और वोलाटाइल का ही मतलब आजकल के टीबी में ले जा रहा है, जबकि अब तो 64 GB तक का रैम होता है। ये कहाँ लेके चला गया, टेराबाइट। तो क्या आ जाएगा, ए बी और सी। ठीक है, अभी आपको बताए थे ना एस रैम और डी रैम की कैपेसिटी अप टू 64 GB। क्या सही है रैम के लिए, रैम नॉन वोलाटाइल है क्या, दूसरे स्टोरेज से एक्सेस टाइम स्लो है क्या,
रैम कैन बी स्टैटिक और डायनेमिक। रैम के दो प्रकार होते हैं, स्टैटिक भी और रैम होल्ड करता है बायोस को, क्या बायोस को होल्ड करता है रोम, रीड ओनली मेमोरी। और बायोस होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जो आपके कंप्यूटर को चालू करने वाले प्रोग्राम्स होते हैं। ठीक है, वो कहाँ रहते हैं, रोम में, ना कि किस में, रैम में। तो क्या सही है, सी ओनली। डी रैम में बहुत सारे ट्रांजिस्टर और क्या होते हैं, कैपेसिटर होते हैं। और डी रैम को क्या करने की जरूरत पड़ती है, कंटिन्यूअसली रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है, मगर एस रैम को जरूरत नहीं पड़ती। तो बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। नेक्स्ट, डायनेमिक रैम मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रैम है, यूज होता है कंप्यूटर में, बट वेयर एब्सोल्यूट स्पीड इज इसेंशियल। स्टैटिक रैम इज प्रिफर्ड टेक्नोलॉजी, है ना। प्रोसेसर मेमोरी कैश एक हाई स्पीड पोर्शन है मेमोरी का, और एस रैम इफेक्टिव टेक्नोलॉजी है, किसके जैसी, कैश में यूज होती है, फॉर द सेम। तो कैश के लिए सही है, और पहले के लिए डी रैम के लिए क्या लिखा गया था, मेन मेमोरी के रूप में यूज करते हो आप डी रैम को, है ना। और इसमें क्या है, क्योंकि ये थोड़ा सस्ता होता है, मगर एस रैम महंगा है, इसीलिए उसको किसके लिए यूज नहीं करते हैं, मेन मेमोरी के लिए यूज नहीं करते हैं। ठीक है, स्पीड उसकी मगर थोड़ी सी ज्यादा होती है। स्टैटिक रैम यूज होता है पीसी में, बोल रहा है मेन मेमोरी के लिए। डायनेमिक रैम यूज होता है कैश के लिए, बोल रहा है, गलत बोल रहा है। डायनेमिक रैम यूज होता है मेन मेमोरी के लिए, और एस रैम यूज होता है कैश के लिए। स्टैटिक रैम फास्टर है और मोर एक्सपेंसिव है, ये सही बोल रहा है कि स्टैटिक रैम ज्यादा फास्ट होता है और ज्यादा महंगा होता है, किसकी तुलना में, डायनेमिक। एक्सर्शन गलत है मगर रीजन सही है। किसकी तुलना करनी है, डी रैम किससे करनी है, दे आर मच लेस एक्सपेंसिव, थोड़े सस्ते होते हैं। दे कंज्यूम लेस पावर देन एस रैम, की ज्यादा पावर, ज्यादा पावर, क्योंकि एस रैम कम रखेंगे ना, तो एस रैम पावर कम लेंगे और डी रैम पावर ज्यादा लेंगे, क्योंकि ज्यादा ट्रांजिस्टर और ज्यादा कैपेसिटर लगा हुआ है उस पर, तो ये गलत हो जाएगा। दे हैव हायर स्टोरेज कैपेसिटी देन एस रैम, डी रैम की कैपेसिटी क्या होती है, जीबी में होती है, एस रैम की एमबी में होती है, 16 MB तक। दे आर मच फास्टर देन एस रैम, नहीं, फास्टर कौन होता है, डी रैम। तो क्या हो जाएगा, ए और सी। बी क्यों ले लिया, दे कंज्यूम लेस पावर देन एस रैम, तो नहीं आना चाहिए, बी नहीं आएगा। एक बार इसको वेरीफाई कर लेना, ठीक है, पेज नंबर 116। ठीक है, तो रैम में से ज्यादा सवाल किस चीज के, एस रैम और डी रैम के। अभी आगे क्वेश्चन देखते हैं, इससे आगे चलेंगे। ठीक है, तो हमने जो है वो सबसे पहले प्रश्न क्या देखना है, यूनिट्स ऑफ मेमोरी का। और यूनिट में वही देखना है कि एक फोटो ले रहे हो या एक वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, साइज कितना ले रहे हो, एमबी को जीबी में कैसे लाते हैं, जीबी को एमबी में कैसे लाते हैं। उसका सबसे अच्छा तरीका है, जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको घर में जाके सॉल्व करो, और जब तक खुद से कैलकुलेट नहीं करोगे तो 2 5 6 10 तुरंत नहीं बोल पाओगे कभी भी। तो उसके लिए भी कॉपी और पेन चलाते रह जाओगे, तो उस कैपेसिटी और उस क्षमता के साथ कभी भी हम नेट की परीक्षा में प्रश्न सॉल्व नहीं कर सकते। हमारा कैलकुलेशन स्पीड बहुत फास्ट होना चाहिए, ये ध्यान रखिए। मैथ्स आपको कभी नहीं छोड़ेगा, कोई भी सब्जेक्ट रहे, मैथ्स आपको हर सारे सब्जेक्ट में जो है वो लेकर चलेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं थोड़ी देर बाद कल, है ना, जिसमें हम लोग क्या बात करेंगे, रोम और बाकी फिर मेमोरीज के बारे में, स्टोरेज यूनिट्स के बारे में। तो कंप्यूटर फंडामेंटल में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो आपके यूनिट्स हैं, कंप्यूटर सिस्टम के भाग वही है, उसको आपको फोकस करना है। वीडियोस को एक बार फिर से आप लोग जाकर देखिए, रिवीजन कीजिए, नोट्स पलटिए और फिर टेस्ट दीजिए। कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।